Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग सर। बेटा हम लोगों ने लेवल्ड ग्राफ और वेटेड ग्राफ के बारे में पढ़ लिया था कि पढ़ना था? क्योंकि कल भी ट्यूट में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब ग्राफ के जो एजेस होते हैं उस पे जब हम कभी कुछ वैल्यूज लिख देते हैं तो वो वेट कहलाते हैं। ठीक है ना, ये डायरेक्टेड होते हैं और हमेशा जो एच पे वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। ये कॉस्ट होगी ट्राइवर्स करने की या टाइम होगा ट्राइवर्स करने का। क्लियर है ना बेटा? इसको पढ़ चुके थे कि नहीं पढ़ा था हम लोगों ने? पढ़ चुके थे सर। मल्टीपल एजेस और लूप और मल्टी ग्राफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। यस सर। और हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे शायद। यस सर। तो डायरेक्टेड ग्राफ में अगर आप देख लीजिए तो डायरेक्टेड ग्राफ में सीधा से बात है कि डायरेक्शन मेंशन होगा एंड इट इज आल्सो नोन एज डाइग्राफ। तो फॉर एन एज यू वी जो आपका डायरेक्टेड ग्राफ होगा उसमें क्या होगा? द एज बिगिंस विद यू एंड इट विल टर्मिनेट एट वी। जब uv लिखा हुआ है तो इसका मतलब u इनिशियल पॉइंट है और v फाइनल पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है जहां पे हम उसको टर्मिनेट कर रहे हैं। u इसी हिसाब से ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहलाएगा और v आपका डेस्टिनेशन या टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा। u इज अ प्रेडेसर ऑफ v, corresponding v इज अ सक्सेसर u, यानी वाइसी वर्सा। और नोड uv जो होंगे वो दोनों एडजेसेंट होंगे। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब जो डायरेक्टेड ग्राफ है इसकी टर्मोलॉजी कुछ होती है। जैसे अभी तक हम लोगों ने ग्राफ की टर्मोलॉजी पढ़ी थी कि ग्राफ में क्या टर्मोलॉजी होती है, उसी तरीके से आपकी डायरेक्टेड ग्राफ की टर्मोलॉजी होती है। जैसे आउट डिग्री ऑफ ए नोड, वहां पे डिग्री ऑफ ए नोड पढ़ा था, यहां बात कर रहे हैं आउट डिग्री ऑफ ए नोड। तो आउट डिग्री ऑफ ए नोड क्या होता है? The out degree of a node U is written as out degree U is a number of edges that originated at U. यानी U से जितनी एजेस जा रही होंगी दूसरी डायरेक्शन की तरफ उनको हम आउट डिग्री कहेंगे। क्लियर है बेटा? नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक नोड है U नाम का, यहां से जितनी एजेस आपकी बाहर की तरफ जा रही होंगी इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम आउट डिग्री कहेंगे। क्लियर है मेरी बात बेटा? यस सर। यस सर। और इसी तरीके से अगर कोई हमारे पास v है या u है और इस पे जितनी एजेस लैंड कर रही होंगी यानी इसकी तरफ आ रही होंगी उसको क्या कहेंगे? इन डिग्री कहेंगे। नहीं समझ में आया? आ गया सर।
मतलब edges going out from the node is known as out degree and edges coming towards the node is known as in degree. तो इस तरीके से चीजें आएंगी. क्लियर है ये? और डिग्री ऑफ ए नोड क्या हो जाएगा? इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिग्री ऑफ द नोड आ जाएगा. ये किस केस में? डायरेक्टेड ग्राफ में. क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर. आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है? जिसकी डिग्री 0 होती है, यानी जहां पर कोई ना एज आ रही है ना जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड वर्टेक्स कहेंगे. क्लियर है बेटा? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें? पेंडेंट वर्टेक्स ऑल्सो नोन एज लीफ वर्टेक्स. जिस वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है, या तो उस पे इन डिग्री होगी या आउट डिग्री होगी, जो भी डिग्री होगी वो डिग्री क्या होगी? 1 होगी. उसको हम क्या कहेंगे? पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे. क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. और अगर ऐसी कोई वर्टेक्स है जिसको डिलीट कर देने से पूरा ग्राफ, जो रेस्ट ऑफ द ग्राफ है, रिमेनिंग ग्राफ है, वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है, उसको कहेंगे कट वर्टेक्स. ठीक. सोर्स क्या होता है? A node U is known as a source if it has a positive out degree and 0 in degree. यानी वहां से जा तो रहा है डायरेक्शन, लेकिन कोई एज उसके ऊपर पॉइंट नहीं कर रही है. जैसे अगर आप देखिए, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, तो जो ए है वो क्या कहलाएगा? ए से सारी एजेस क्या है? जा रही है ना. ए पे कोई चीज आ तो रही नहीं है. ए की आउट डिग्री कितनी है? 2 है. क्यों 2 है? क्योंकि उससे 2 लाइन बाहर की तरफ डायरेक्टेड है. हाँ. और उसकी इन डिग्री कितनी है? 0 है. तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका सोर्स कहलाएगा. क्लियर है? यस सर. सिंक क्या होता है? अ नोड यू इज नोन एज सिंक इफ इट हैज पॉजिटिव इन डिग्री बट 0 आउट डिग्री, यानी वाइसी वर्सा ऑफ सोर्स. सोर्स का उल्टा होता है सिंक. क्लियर है बेटा? ये सब कहां आ सकते हैं? ये सब वहां पे आ सकते हैं जहां पे या तो आपसे बिल्कुल शॉर्ट सवाल पूछे जाए, या हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछे जाए. भाई हमारे यहाँ का एग्जाम होगा तो एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, और जो आपका पेपर आएगा प्री एंड का, वो 3 तरह का पेपर हो सकता है. एक जिसमें एमसीक्यू होंगे, उसमें आपके 80 सवाल या 100 सवाल होंगे. ठीक है. एक आपका पेपर होगा जिसमें मिक्सचर होगा, मिक्स मैक्स होगा, और एक होगा जिसमें आपका सब्जेक्टिव भी होगा.
तो इस 3 तरह के पेपर्स बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सब्जेक्ट। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो ये जो छोटे छोटे टर्मोलॉजी हैं ये समझनी जरूरी है। समझ में आ रही है बात बेटा? यस सर, आ रही है। कोई ऐसा बच्चा इसको समझ में बात ना आ रही हो या ये ना समझ में आया हो ग्राफ? सर कट वर्टेक्स और पेंडेंट वर्टेक्स का एग्जांपल दे दीजिए, मतलब डायग्राम से। देखो सीधी सी बात है, मैं यहां बना ही हुआ है, इसी से दे देते हैं। अब यहां पर ये बताओ कोई ऐसा डायग्राम, मतलब ऐसा वो है जैसे कट वर्टेक्स अगर आप देखो तो सी को अगर हमको हटाना, मतलब सी को आइसोलेट करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस वाले वर्टेक्स को हटाना पड़ेगा और इस वाले वर्टेक्स को हटाना पड़ेगा। यस सर। तो ये आपका सी क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड हो जाएगा। आइसोलेट। तो ये यस सर। क्या कहलाएंगे? आपकी कट वर्टेक्स कहलाएंगी। ठीक है, जी सर। बात ठीक है समझ में सर। आई गौरव? यस सर, यस सर, यस सर। कि इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर, आ गया। अब वर्टेक्स विद डिग्री 1 ये कहलाता है पेंडेंट वर्टेक्स। अब डिग्री 1 का मतलब क्या होता है? यहां पर अगर आप देखिए तो कोई ऐसी है जिसकी भाई डिग्री का मतलब आउट डिग्री और इन डिग्री दोनों मिलाकर 1 होना चाहिए। यस सर। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूं इस तरीके से, इनको एडमिट कर लूं। ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है। अब यहां से सी तो कनेक्टेड है और सी बी से कनेक्टेड है और बी सी से कनेक्टेड है। तो ए की डिग्री कितनी है? 1। तो ये क्या कहलाएगा? पेंडेंट। पेंडेंट हो गया कि नहीं हो गया? पेंडेंट। यस सर। और अगर इस वाले वर्टेक्स को हटा दो तो ये क्या, ये वर्टेक्स क्या कहलाएगी? कट वर्टेक्स कहलाएगी। कट। यस सर। क्योंकि इससे ए क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड हो जाएगा। आइसोलेट। यस सर। समझ में आई बेटा दोनों बातें? यस सर, यस सर, आ गया। किसी और को कोई प्रॉब्लम बेटा रिलेटेड ग्राफ? मतलब मैंने खत्म नहीं कर दिया है, मैं कह रहा हूं अभी तक कोई प्रॉब्लम? बेटा बताओगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सामने बैठे होते तो चेहरा दिखता, चेहरा दिखता तो चेहरे से समझ में आता कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे तो मैं सबसे कह भी नहीं रहा हूं वीडियो ऑन करो, ठीक है ना? जब तक बोलोगे नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, समझ में आ रहा है सर। अब रीचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रीचेबिलिटी का मतलब वही होता है जो हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि अगर हमें बी वाले पॉइंट पे पहुंचना है तो इसकी रीचेबिलिटी क्या है, ये कहां कहां से रीचेबल है। A node V is said to be reachable from node U if and only if there exists a directed path from node U to node V. इसका एग्जांपल है, आप नीचे एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है, आप देखोगे नोड डी इज रीचेबल फ्रॉम ए, नोड ए और नॉट? बताओ बेटा। है सर, रीचेबल है। रीचेबल है। और ए क्या रीचेबल है डी से?
नो सर। क्योंकि इसकी डी की आउट डिग्री नहीं है कोई। डी की सारी कितनी डिग्री है? 4 10 डिग्री। डिग्री। जितनी भी है वो सब इन डिग्री है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। और बी पे अगर आप H8 E8 को देखिए तो वो लूप है। बात समझ में आई आपको? लूप क्या होता है? यस सर, अपने ही आप वर्टिस वापस लौट आए, वो हाँ, लूप हो जिसका जाएगा। स्टार्टिंग यानी ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन वही हो, उसको आप कह देंगे लूप। क्लियर है ना बेटा ये बात? यस सर। आज आपका एक सरप्राइज भी अभी होना है। अब थोड़ा सरप्राइज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बाकी कोर्सेज में आपने देखा होगा 11-12 तक हो चुका होगा। यस सर। यस सर, आज 12th सरप्राइज हुआ था एक। हाँ, तो हमारा 8वां होगा भाई। हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, हमारी गाड़ी स्लो चलती थोड़ी सी, क्योंकि मैं स्लो हूं। बट आप परेशान ना होइएगा, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा टाइम से और रिपीटिशन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई? ओके सर। अब स्ट्रांगली कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है? अरे भाई, ऐसा ग्राफ जिससे आना जाना आपका दो वर्टिसेस के बीच में रहे, तो और हर वर्टिस से हर वर्टेक्स को पे कनेक्टिविटी रहे, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रांगली कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, मैं ये कुछ महान आत्माओं के नाम लेके हमेशा बैठा रहता हूं। इन्होंने Q2 नहीं जमा किया है, तो ये मैं लिस्ट अभी शेयर किए दे रहा हूं। जमा कर दो बेटा, मेरी मजबूरी नहीं है कि आप लोगों को नंबर देने के लिए मैं रुका रहा हूं, बट मैं नहीं चाहता किसी के नंबर कम हो जाए, वो भी ट्यूट के चक्कर में। ठीक है बेटा? और कुछ लोग क्लास बिल्कुल नहीं अटेंड कर रहे हैं। आप लोगों के अगर दोस्त हो तो आप उनसे कह दीजिए क्लास तो कर ही लें। डबल ई का कोई है? यस सर। यस बेटा, सर। ये कन्हैया और ये शैलेंद्र जी को क्या हो गया है? शैलेन ने वो एडमिशन मतलब कैंसिल हो गया उसका, मतलब नहीं लिया उसने। बोला उनको हम माइनस मान लें। यस सर। और मिस्टर कन्हैया? सर उसका पता नहीं। हम भैया, अगर कि कोई सी कोई जानने वाला हो, अच्छा दोस्त हो या नहीं भी दोस्त हो, तो उस तक मैसेज पहुंचा दीजिए कि भाई आके बात तो कर लें कम से कम, क्या हुआ। या आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर के थ्रू बात करनी पड़ेगी। और ये मोहम्मद सैफ खान जी कहाँ हैं? सर सैफ करता है कभी कभार। मतलब वो तो बिल्कुल जो है, जैसे पहले बत्ती नहीं आती थी कभी कभार आ जाती थी। कह दो भाई सैफ साहब से क्या अभी पिक्चर बनना बंद हो गई हैं, वो आखिरी तानाजी बनी थी। सर कौन से साहब की बात कर रहे हैं? मोहम्मद सैफ खान डबल ई। ओह सॉरी सर, नहीं हम इसी बात। आपको नहीं कह रहे हैं। ओके सर। मेरा वही कहना है कि अब तो कम से कम क्लास कर लो यार, आखिरी के कुछ क्लासेस बचे हुए हैं, मतलब 1 महीना 1.5 महीना का बात है यार। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड समझ में आ गया? अ डायग्राफ इज सेड टू बी स्ट्रांगली कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ नोड्स इन जी। मतलब अगर किसी भी पेयर से उसका पाथ नहीं होगा तो वो स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। क्लियर है भाई? यस सर।
जैसे आप में सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड पीपल वही माना जाता है जो हर व्यक्ति से कनेक्टेड रहता है। किसी भी एक व्यक्ति से कनेक्शन नहीं होने मतलब वो स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। तो यहां पर क्या है, मान लीजिए एक पाथ है, ये पाथ हमने एक ग्राफ बनाया, अरे माउस भी यार सीधे नहीं चलता। मान लीजिए इससे यहाँ पे कनेक्टिविटी है, इससे यहाँ पे कनेक्टिविटी है, इससे यहाँ पे कनेक्टिविटी है, और फिर यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है, इस यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है, और यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है। यानी यहाँ पे क्या है, सब चीजें एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। तो इसको क्या कहेंगे, स्ट्रांगली कनेक्टेड डाइग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब मान लीजिए हम यूनिलेटरली कनेक्टेड ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रांगली कनेक्टेड के बारे में बात कर लिया। स्ट्रांगली कनेक्टेड क्या हो गया, जिसकी हर वर्टेज से हर वर्टेज तक के जाने के लिए, मतलब हर नोड से हर नोड तक जाने के लिए हमारे पास एजेस हैं। तो डाइग्राफ को कहा जा सकता है ये यूनिलेटरली जो है कनेक्टेड है, अगर इसका पाथ किसी दो पेयर के बीच में एग्जिस्ट करता है कि सच दैट कि एवरी वर्टेक्स इन G such that there is a path from U to V or a path from V to U but not both। यानी एक तरफ से कनेक्टेड है पर दो तरफ से कनेक्टेड नहीं है। या तो आप U से V की तरफ जा सकते हैं या V से U की तरफ जा सकते हैं। बात नहीं समझ में आई? समझ गए सर। जैसे मान लीजिए ये एक A नोड है और ये B नोड है और ये C नोड है। मान लीजिए यहां से यहां पे एज है और यहां से यहां पे एज है और इसके बाद यहां से यहां पे एज है। तो ये क्या कहलाएगा? अगर A टू B कहें तो ये यूनिलेटरली कनेक्टेड है, लेकिन अगर इस पूरे ग्राफ को देखें तो C से डबल एजेस आ रही हैं, इनवर्ड भी आ रही है, आउटगोइंग भी आ रही है। तो इसको हम यूनिलेटरली नहीं कहेंगे। अगर हम इस एज को मिटा दें तो क्या है, ए से बी तक भी जा सकते हैं, ए से सी भी तक भी जा सकते हैं। तो ए को हम यूनिलेटरली कनेक्टेड ग्राफ कहेंगे, इस ग्राफ को। क्लियर है? यस सर। और अगली चीज आती है वीकली कनेक्टेड डाइग्राफ। A digraph is said to be weakly connected if it is connected by ignoring the direction of edge। मीन्स जो एरो है उसको हम इग्नोर कर दें। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग लखनऊ में सड़कें वन वे हो चाहे टू वे हो, हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर उसी तरह हम ग्राफ में भी काम करें, भाई डायरेक्शन है A टू B, लेकिन हम वापस B टू A भी चले आ रहे हैं,
तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम वीकली कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे। क्लियर है मेरी बात? सर मतलब ग्राफ में अगर डायरेक्शन दी भी हुई है तो भी हम उसको इग्नोर कर देंगे, हाँ, इग्नोर मार रहे हैं। तब वो वीकली कनेक्टेड कह सकते हाँ हैं। ओके सर। भाई, a directed graph is said to be weakly connected if it is connected by ignoring the direction of edge। मतलब एज का डायरेक्शन हम इग्नोर कर देते हैं। और इन ग्राफों में ये पॉसिबल है किसी भी नोड को रीच करना, किसी भी नोड से ट्राइवर्स करते हुए एजिंग को किसी भी डायरेक्शन में। ये देखो, एक लाइन ये लिखी हुई है। ये जो चीज लिखी हुई है, अरे कहाँ भाग गए भाई, हम ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करने लगते हैं भाई। क्या हो यार यहां पर देखो, ये एक लाइन लिखी हुई ना, मे नॉट बी इन द डायरेक्शन दे पॉइंट। यानी जिस डायरेक्शन में एरो है वो जरूरी नहीं कि उसी डायरेक्शन में मूव हो। किसी भी डायरेक्शन में मूव हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? वीकली कनेक्टेड क्लियर है? यस सर। जो नोड होते हैं वीकली कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ में, उनमें या आइदर आउट डिग्री या इन डिग्री 1 होनी चाहिए। जीरो नहीं हो सकती। जीरो हो जाएगी इसका मतलब क्या है? कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्लियर है बेटा मेरी बात? सर तो इस वीकली कनेक्टेड ग्राफ डायग्राफ के लिए हम्म। हर वर्टिस हर दूसरे वर्टिस से जोड़ना जरूरी नहीं है। नहीं, कोई एक कनेक्शन भी होगा तो भी हम वो दूसरे वर्टिस तक पहुंच सकते हैं सर, तो भाई उसे मान वीकली कनेक्टेड कह लीजिए, देंगे। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने ग्राफ को देखा था, ठीक है ना? इससे पहले ग्राफ को देखा था। यहाँ पे आप ग्राफ देख लीजिए, ए टू बी लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कि ए से हम बी तक जा सकते हैं, और अगर ए तक आना है तो हमें सी तक पहुंचना पड़ेगा। यही बात तो ये कह रहा है। यस सर। लेकिन अगर हम इसको वीकली मान लें तो ये बी से ए भी हम आ जाएंगे। हमको डायरेक्शन को इग्नोर मार देना है। और ये नहीं है सी टू ए जाएंगे, ए टू सी भी आ सकते हैं। यानी वो एज अनडायरेक्टेड ग्राफ की तरह काम करेगी। भाई अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी तो डायरेक्शन नहीं होता है। यस सर, डायरेक्शन लेस होता है सर। जब डायरेक्शन लेस हो गया तो हम कहीं से भी कहीं मूव कर लें। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर, क्लियर है, अब समझ में आ गया सर। और अगर अगर आप उसमें कोई एज ही नहीं बनाएंगे तो उसकी इन डिग्री आउट डिग्री क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो वो आपका कौन सा हो गया? सर आइसोलेटेड वर्टिस हो गया। आइसोलेटेड वर्टेक्स हो गया। तब तो वो आपका कनेक्टेड ही नहीं है ग्राफ। भाई आइसोलेशन में कनेक्शन कहाँ आ गया? क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर।
भाई आइसोलेशन में कनेक्टिविटी नहीं आएगी, कनेक्टिविटी तभी आएगी जब वो आइसोलेशन नहीं रहेगा। ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा? यस सर। आगे बढ़ूं? जी सर। पैरेलल या मल्टीपल एज, इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टिंक्ट एजेस विच कनेक्ट द सेम एंड पॉइंट आर कॉल्ड मल्टीपल एज। अब सी से देखो, सी से एक एज है E5, और E3 है कि नहीं है, जो डी को कनेक्ट कर रही है। यस सर, 2 एजेस है। तो सेम उनका एंड पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएंगी? मल्टीपल एजेस ऑफ ग्राफ जी कहलाएंगी। क्लियर है? यस सर। सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है? A directed graph G is said to be simple directed graph if and only if it has no parallel edges, यानी मल्टीपल एजेस नहीं है इसकी, उसको क्या कहेंगे? सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ्स कहेंगे। It may contain cycle with an exception that it cannot have more than one loop at a given point. आपसे पूछा जा सकता है क्या सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ साइकिल कंटेन कर सकता है, साइक्लिक हो सकता है? तो हो सकता है, एक्सेप्शन क्या है? इट कैनॉट हैव मोर देन वन लूप एट ए गिवन नोड। क्लियर है बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर, सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ क्लियर है। अब ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ की बात हो रही है। ट्रांजिटिव क्लोजर का मतलब क्या होता है कि कैसे कहां पे रीच करेंगे, कि कैसे हम, अगर हमको किसी पॉइंट पे रीच करना है तो हम कैसे रीच करेंगे। अब अगर आप देखो तो नीचे दो फिगर आपको दिख रही है, दिख रही ना? इसका यस सर। मतलब है कि एक पाथ, अगर मान लीजिए हम कहें फ्रॉम नोड ए टू नोड ई इन वन, तो इसमें कितने आपको हॉप्स लेने पड़ेंगे, स्टॉपेज कितने लेने पड़ेंगे? अगर ये चीज क्लियर हो जाए तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ। इट इज डिनोटेड बाय अ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी का मतलब क्या? या तो कनेक्टेड है या कनेक्टेड नहीं है, या तो 1 है या 0 है। A binary relation indicates only whether the node A is connected to node B or whether B's node is connected to node C, etc.
लेकिन जब आप ट्रांजिटिव क्लोजर ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका आसानी हो जाती है पता करने में कि कौन सा नोड किस नोड से कनेक्टेड है। क्लियर है? अब अगर आप देखिए इसमें तो नोड ए सारे नोडों से कनेक्टेड है कि नहीं है? यस सर। और नोड बी ए को छोड़कर बाकी सबसे कनेक्टेड है कि नहीं है? यस सर, ये बी भी 2 से 3 से ही कनेक्टेड है। भाई बी किससे कनेक्टेड है? सी से भी कनेक्टेड है, यस सर, सी से भी है, डी से भी और डी ई से से भी भी है। और ई से भी, बस ए से कनेक्टेड नहीं है। आप ए से बी तक पहुंच सकते हैं लेकिन बी से ए तक नहीं पहुंच सकते। और इसी तरह आप सी को देखिए, सी डी और ई से कनेक्टेड है, डी सीधे ई से कनेक्टेड है। क्लियर है बात मेरी? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। अब डेफिनेशन आज पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजें कल करेंगे, ठीक है? तो अगले क्लास में करेंगे। फॉर ए डायरेक्टेड ग्राफ where where V is a set of vertices and E is a set of edges. The transitive closure of G is a graph G where V and E, wherein G closure for every vertex pair VW in V, there is an VW in E closure. If and only if there is a valid part from E to V to W. सीधी सी बात है। आप डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है लेकिन आपको समझ में बात आ गई क्लोजर क्या होता है? कि अगर मेरा ग्राफ है जी और उसके वर्टिसेस से, हर वर्टिसेस से एजेस जा रही हैं अलग अलग जगह पे पॉइंट कनेक्टिविटी करती हुई, तो या तो जा रही होंगी या नहीं जा रही होंगी, या तो कनेक्टिविटी होगी या कनेक्टिविटी नहीं होगी सर। नहीं होगी। तो बाइनरी रिलेशन ही तो हुआ यहाँ पे। यस सर, बाइनरी रिलेशन हुआ है तो तो 0 या तो इसको 1। हम ट्रांजिटिव क्लोजर कहेंगे। बाइनरी का मतलब देर इज अ आइदर यस और नो, इसके अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती। क्लियर है बात? यस सर। आप लोगों के पास इस समय लिंक आ गया होगा टेस्ट का, आ गया है कि नहीं आ गया है? नहीं सर। नहीं सर, अभी नहीं। अरे यार मैंने तो शेड्यूल किया था। और इसलिए क्या था कि भाई आपका टाइम से आ जाए जिससे कि दूसरे क्लास में आपको दिक्कत ना हो। आ गया सर। और ये जो लिंक है भैया, ये लिंक जो है वहां पे भी जरूर दे देना, क्या कहते हैं, गूगल क्लासरूम, वो डेटा स्ट्रक्चर वाले उसमें, क्योंकि कुछ महान आत्माएं होती हैं जो अभी गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किए हैं। आया कि नहीं आया है? सर अभी रिस्पॉन्स नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। अब आ गया?
यस सर अब आ गया। तो ज्यादा सवाल नहीं है, 5 ही सवाल हैं, जल्दी से करके इसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा डेटा स्ट्रक्चर वाले ग्रुप में, ठीक है। ये ईएन के प्रशांत कौन है भाई? ठीक है बेटा, फिर अगले क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्लोज करें? यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा।